गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको इंडिकेटर यानी कि सूचक के बारे में बताएंगे। आपने देखा होगा सूचक यानी कि इंडिकेटर। आपके घर में इंडिकेटर लगा होगा। जब लाइट आ जाती है तो इंडिकेटर जलने लगता है रेड कलर का। जब लाइट चली जाती है तो इंडिकेटर बंद हो जाता है। तो आप जानते हैं ये आपको क्या सूचक मतलब एक सूचना दे रहा है कि लाइट आ गई है। जब जलने लगा तो लाइट आ गई है, लाइट बंद हो गई तो ये सूचना दे रहा है कि लाइट बंद हो गई है। तो ये तो सूचक का एक नाम बताया। आप केमिस्ट्री में सूचक कैसे पढ़ेंगे? सूचक मतलब जो रंजक अम्ल और क्षार के बारे में बताने लगे कि ये अम्ल है और ये क्षार, वही क्या कहलाएगा? सूचक कहलाएगा। केमिस्ट्री में आप ये पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है सूचक? सूचक एक रंजक होता है या रंजकों का एक मिश्रण होता है जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करना है। यानी कि उसका काम है ये बताना कि आपने जो लिया हुआ है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो इंडिकेटर का काम क्या है? आपको बताना कि आपने जो भी पदार्थ आपके पास है वो एसिड है, उसमें एसिड मिला हुआ है या बेस मिला हुआ है। तो देखिए कौन कौन से सूचक होते हैं आपके इंडिकेटर। कौन कौन से सूचक हैं? एक तो आपके पास लिटमस पेपर, आपने सुना है लिटमस पेपर। अभी यहाँ आपका चैप्टर 2 चल रहा है, ठीक है, एसिड एंड बेस वाला लिटमस पेपर, ठीक है। अब लिटमस पेपर कैसे होते हैं? लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं। एक तो रेड लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू लिटमस पेपर। कैसा होता है? रेड यानी कि लाल लिटमस पेपर। एक क्या होता है? ब्लू यानी कि नीला लिटमस पेपर। नीला लिटमस पेपर। तो एग्जाम्पल में आपके हो गया है सूचक कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं। एक तो लिटमस पेपर, एक तो होता है लाल लिटमस पेपर, एक होता है नीला लिटमस पेपर। और देखिए क्या होता है सूचक। मेथिल ऑरेंज ये भी आपका सूचक है। फिनोल्फ्थलीन ये भी आपका सूचक है। क्या है और सूचक आपके? मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज ये क्या है? एक प्रकार का सूचक है, ठीक है। फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन 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 क्या एक प्रकार का सूचक है, ठीक है। तो सूचक क्या होते हैं? जो अम्ल और क्षार को बताएं कि इसमें अम्ल मिला है या क्षार, उनकी सूचना दें, वही क्या है आपके? वही आपके क्या है? सूचक हैं। सूचक कौन कौन से होते हैं? पेपर में आ सकता है। क्या क्या है सूचक? तो लिटमस पेपर यानी कि लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थलीन और मेथिल ऑरेंज, ये सब क्या है आपके? सूचक हैं। देखिए सूचक जैसे कि कह दिया जाए HCl है, HCl की पहचान करनी है तो क्या होगा? अगर कह दिया जाए HCl क्या है आपका? अम्ल होता है। कह दिया जाए नीला लिटमस पेपर है, अगर इसमें नीला लिटमस पेपर में HCl डाला जाए और ये लाल हो जाए, यानी कि अम्ल नीले को लाल कर देता है, तो आप क्या कहेंगे? ये अम्ल है। मान लो आपको HCl दिया गया है, नीला लिटमस पेपर पे HCl डाला गया, एक लिटमस पेपर होगा, पट्टी होगी लिटमस पेपर की ब्लू कलर की, ठीक है। इसमें HCl की कुछ ड्रॉप डाली गई तो इसका कलर कैसा हो गया? रेड हो गया। तो आप क्या कहेंगे? ये जो आपने डाला था वो क्या है? HCl। HCl क्या है? एसिड। समझ में आया आपको? मान लो कुछ भी ले लें, मान लो HCl के H2SO4 ले लेते हम। क्या ले लेते? H2SO4। क्वेश्चन होता कि जब मान लीजिए क्वेश्चन है, आपको आ जाए क्वेश्चन कि जब H2SO4 को नीले लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो और उसका रंग लाल हो जाता है तो H2SO4 क्या है? तो आप कहेंगे एसिड है। या कह दे H2SO4 को नीले लिटमस पेपर पे डालने पर क्या होता है, कैसा रंग आता है? तो आप कहेंगे लाल रंग आता है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है। आपको अम्ल पता है कौन कौन से लिखा दिया गया था?
HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, ये सब क्या है आपके एसिड। जो भी H+ आयन देते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे एसिड होते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल आ जाए, H2SO4 को फिनोलेफ्थिलीन में मिलाया जाए तो कैसा रंग आएगा। H2SO4 को फिनोलेफ्थिलीन में मिलाया जाए तो कैसा रंग आएगा, बताइए। जब H2SO4 को फिनोलेफ्थिलीन में मिलाते हैं तो पिंक कलर आता है। कैसा आता है, पिंक कलर, पिंक कलर देगा। तो आप जान जाएंगे H2SO4 क्या एसिड है। या आपको कह दिया जाए किसी अम्ल में फिनोलेफ्थिलीन मिलाने पर कैसा रंग आता है, तो आप कहेंगे पिंक आता है। कोई भी अम्ल हो सकता है, यहाँ H2SO4 ही नहीं, कुछ भी, कोई भी अम्ल, चाहे H2SO4 हो, चाहे HCl हो, चाहे HNO3 हो, चाहे CH3COOH हो, ये कुछ भी फिनोलेफ्थिलीन में मिलाएंगे तो रंग कैसा आएगा, पिंक कलर। एक और बात, फिनोलेफ्थिलीन का खुद में रंग कैसा होता है, कोई रंग नहीं होता है, यानी कि ये रंगहीन होता है। फिनोलेफ्थिलीन क्या होता है, रंगहीन होता है। जब इसमें कोई एसिड मिलाते हैं तो उसका रंग पिंक हो जाता है। तो आप जान जाएंगे आपने जो मिलाया तो वो क्या था, एसिड था। क्वेश्चन कह दे क्या फिनोलेफ्थिलीन में पिंक कलर आता है तो आपने क्या मिलाया, तो आप कहेंगे आपने एसिड मिलाया। कौन सा एसिड मिलाया, कोई भी एसिड दे सकते हैं। या कह दिया जाए H2SO4 में फिनोलेफ्थिलीन मिलाया, कैसा रंग आया, आप तो कहेंगे पिंक रंग आया। या कह दे H2SO4 में पिंक रंग कब आता है, तो आप कहेंगे फिनोलेफ्थिलीन सूचक मिलाने पर। तो ये किसका काम कर रहा है, सूचक का काम कर रहा है। मतलब ये सूचक, मतलब जब ये रंग आता है, कलर आता है आपका, तो आप जान जाएंगे इस कलर की वजह से कि आपने जो मिलाया है, जो मिलाया वो सूचक है, और वो सूचक आपको ये कलर दे रहा है। तो जो भी मिलाया गया वो क्या हो गया, एसिड हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन कह दे कि मान लीजिए कोई क्षार ले लिया जाए, ठीक है। क्षार में जब फिनोलेफ्थिलीन मिलाएंगे, ठीक है, तो कैसा रंग आ जाएगा, येलो रंग आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, येलो कलर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब हम पीएच मान पढ़ लें, आपको पीएच मान बता देते हैं। पहले एक बार से क्षार का एग्जांपल दे दें। मान लीजिए KOH ले लिया आपने, कह दिया जाए KOH में रेड लिटमस पेपर ले लिया गया। KOH क्षार है, इसमें रेड लिटमस पेपर लिया तो कैसा कलर आया, आप कहेंगे ब्लू कलर आया। तो आप जान जाएंगे आपने जो लिया है वो क्या है, क्षार है। यानी कि किसी भी क्षार में, कोई भी क्षार हो सकता है, KOH की जगह कोई भी क्षार हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। क्षार मीन्स बेस, कोई भी बेस हो सकता है। KOH हो, NaOH हो, CaOH का होल ट्वाइस हो, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, कोई भी क्षार लेंगे और कोई रेड लिटमस पेपर में डालेंगे तो कलर अगर ब्लू आ गया तो आप जान जाएंगे जो आपने लिया था वो क्या है, क्षार है। अब पीएच मान देखिएगा। पीएच वैल्यू क्या है, देखिए पीएच वैल्यू है जो आपकी, ये एक पीएच स्केल से निकाली जाती है। पीएच स्केल एक होता है, पीएच स्केल, साफ लिखने दिख नहीं रहा। एक पीएच स्केल होता है, ठीक है। पीएच स्केल किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन। सोरेनसन वैज्ञानिक ने, जो एक रासायनिक वैज्ञानिक थे, रसायन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था पीएच स्केल के बारे में। इन्होंने पीएच वैल्यू निकालना बताया था, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पीएच का मान किसने बताया या पीएच स्केल को किसने बताया, तो आप क्या बताएंगे, सोरेनसन ने बताया। किसने बताया, सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच स्केल को दिया, ठीक है। आगे देखेंगे पीएच स्केल का यूज़ क्या है। ये जो हम पीएच स्केल ले रहे हैं या पीएच पैमाना जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसका यूज़ क्या है।
इसको ही हम पीएच पैमाना बोलते हैं। देखिएगा, सोरेनसन अ डेनिश बायोकेमिस्ट इन 1909 डिवाइस्ड अ स्केल कॉल्ड पीएच स्केल। सोरेनसन ने 1909 में एक स्केल क्या किया, बताया, डिस्क्राइब किया या बताएंगे आप, डिवाइस किया, जिसको उन्होंने बोला, क्या बोला, पीएच स्केल। ये कैसे साइंटिस्ट थे? बायोकेमिस्ट साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर कॉल्ड पीएच स्केल। द पीएच स्केल हैज़ अ रेंज ऑफ वैल्यू फ्रॉम 0 to 14 ऑन दिस स्केल। इन्होंने क्या बताया, किसी भी अम्ल या क्षार की प्रबलता की जांच पीएच पैमाने के उपयोग द्वारा की जाती है। इन्होंने क्या बताया, कोई भी आपका जो मतलब अम्ल है या क्षार है, ये कितना प्रबल है, इसकी प्रबलता, इसकी एसिडिटी क्या है, इसकी बेसिसिटी क्या है, ये बताया किसने? सोरेनसन ने बताया। किसके द्वारा बताया? पीएच पैमाने द्वारा बताया, यानी कि पीएच स्केल द्वारा बताया। क्या बताया? इन्होंने एक स्केल बनाया जिसमें नंबर दिए गए थे 0 से लेकर 14 तक, बीच में 7 लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए इसमें क्या होता है, एसिडिटी ऐसे बढ़ती है, बढ़ रही है, इसमें एसिडिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। कैसे बताया इन्होंने, ध्यान दीजिएगा। ऐसे इन्होंने बताया 0 से लेकर 7 तक अम्लीयता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? बढ़ती है। और 7 से लेकर 14 तक क्या होती है? अम्लीयता घटती जा रही है। क्षारीयता देखेंगे तो 7 से लेकर 14 तक क्षारीयता बढ़ती है और इधर होती है तो क्षारीयता घटती है। आप ऐसे याद रखिए, 0 से लेकर अगर 7, यानी कि बोल सकते हैं 0 से ज़्यादा और 7 से कम, अगर 0 से ज़्यादा और 7 से कम कोई नंबर आपको मिल रहा है यहाँ पर, तो आप कहेंगे वो कैसा है? अम्लीय है, यानी कि एसिड है। कैसा है? एसिडिक है। अगर वैल्यू 1 आए, किसी की वैल्यू 2 आए तो आप कहेंगे एसिड है, 3 आए एसिड है, 4 आए एसिड है, 5 आए एसिड है, 6 आए एसिड है। लेकिन 7 नहीं, यहाँ क्या लिखा? 7 से कम, 7 नहीं लिखा है। 0 से लेके 7 से कम तक, यानी कि 0 इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, 0 बड़ा होगा और 7 से कम, 0 से बड़ी संख्या और 7 से कम, यानी कि यहाँ इसके बीच में कोई भी वैल्यू आएगी तो आप बोलेंगे क्या? एसिडिक है, यहाँ तक अम्लीय है। और 7 में अगर आ जाए, मान लो 7 वैल्यू आ जाए, तो आप बोलोगे क्या? न्यूट्रल है। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है। 7 पर कोई वैल्यू आ जाए तो आप बोलेंगे उदासीन है। क्या है? न्यूट्रल है। अगर 7 से ज़्यादा हो और 14 के बीच में हो, यानी कि 7 से ज़्यादा हो, देखिए 7 नहीं है, 7 से ज़्यादा है, 7 नहीं है, 7 से कम है, यानी 0 से लेकर 7 से कम हो तो अम्ली, 7 से ज़्यादा हो 14 तक हो तो क्षारीय, क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, यानी कि बेसिक हो जाएगा। 7 है तो उदासीन, ठीक है। याद रखिएगा बच्चे, गलती करते 0 को उदासीन समझते हैं, ऐसा नहीं होता है। 0 से लेकर 7 के बीच में अगर कोई नंबर आए तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 से लेकर 14 के बीच में कोई नंबर आ जाए, जैसे 8 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, कुछ आए, तो आप कहेंगे क्षारीय है। अगर 7 आ जाए तो विलीन कैसा है? उदासीन है। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज आपने पीएच स्केल तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट टाइम इसके आगे पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू।